कार्य को शुभारंभ करवाया। जान सुओ सरुसीय तब पठगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली निभाई। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, आज उनकी सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए परशुराम लक्ष्मण जी जहां भी हो, हाँ हमारी समित से अनुरोध है कि उनको श्रृंगार कक्ष में लेकर के आ जाएं, दोनों पहलवानों को। धन्यवाद। सिय शोभा, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। सुकुमार प्यारी हो धीरे चलो, सुकुमार प्यारी हो। देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। ओ देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। कर कर के अपनो श्रृंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख बाजी सिया प्यारी हो।
देखिए राजा जनक जी ने एक बार पुनः अपने चतुर बंदी जनों को बुलवा करके अपने प्रण की घोषणा करवाई। तब बंदी जनक बुलाए, विरदावली कहत चली आए। मिथिला के चतुर्बंदी जनों और माता जानकी जी के चरणों में भाई राहुल यादव, अप्पू दादा अतरौली और रॉयल पंडित आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। एक बार हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए, ताकि कोई भी क्षत्रिय महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका प्रण नहीं सुना। अस्तु हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। बोले बंदी बचन वर, सुनाओ सकल महिपाल। प्रण देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर से आए हुए महिपालों, एक बार पुनः महाराज जनक की घोषणा को सुन लिया जाए। जो भी राजा भूत भवन भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। इसलिए सभी राजा आए और अपने बल का प्रदर्शन करें, जिसके द्वारा प्रतिंचा को चढ़ाया जाएगा, धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित किया जाएगा, उसी के साथ में सीता का विवाह किया जाएगा। सुनिपन सकले भूप अभिलाषी, भट्टमानी अतिशय मनुमाखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। कहाँ है धनुष? अरे ये देखिए सामने वेदी पर स्थापित है। ये इतना छोटा धनुष, ये छोटा दिख रहा है। अरे इसको तो मैं यूं मसल दूंगा। अरे वाह, और क्या? तो फिर देरी किस बात की, उठाएं। एक काम ना हो जाए? कौन सा काम? तोड़ना ना पड़े, कोई उपाय है? नहीं, ऐसा तो कोई भी उपाय नहीं है। जैसे ये अकेले हाँ ना टूटे, हाँ, तो फिर कैसे तोड़ा जाएगा? अगर अकेले ना टूटे तो सभी लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, राजा 10,000 राजा सब मिलकर के उठा को एक बार प्रयास कर लो। अच्छा, 10,000 राजा मिलकर तोड़ डालेंगे, ठीक। तो भैया स्वयंवर किसके साथ में होगा? तो फिर उनमें युद्ध होगा। अच्छा, जब लड़ते करते मर जाएंगे, जब जिसमें से एक बचेगा वाह, उसके साथ में स्वयंवर हो जाएगा। बड़ा भर रहा वही ब्याह में, पहले गोली चटके फिर ब्याह हो। खैर तो रहा हूँ मैं, प्रयास कर रहा हूँ। उठाओ, लगाओ बल, थोड़ा गर्म हे हो जाओ तुम हनुमंता, भी। हे बजरंगा, एक कहीं मोर कर तो दे, या धनुष टोट टार के तखत के नीचे धर तो दे। हनुमान, ओ हनुमान, खबर नहीं रणुवन की, हनुमान खबर नहीं रणुवन की। हनुमान खबर नहीं रणुवन की, राजा 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 आस लगाए सब रणुवन की। राजा और देखिए समिति से कोई भी व्यक्ति हो, देखिए परशुराम जी लक्ष्मण जी को जहाँ पे ले गए हों लिटाने के लिए, कृपा करके उनको जगवा दें और उनको उठा करके यहाँ ले आवे। भाई निवेदन कि हमारे समिति के लोग जहाँ भी वो सो रहे हों, कृपा करके, क्योंकि उनका काम आने वाला है। धन्यवाद। अम्मा के ताकत, दद्दा के ताकत, बुआ के ताकत, फूफा के ताकत, चाची के ताकत, चाचा के ताकत, नाना के ताकत, नानी के ताकत, दाई के ताकत, आ मोरी छाती माँ घुस गई। हनुमान खबर नहीं रणुवन की, हनुमान। हे हनुमंता, हे बजरंगा, एक कहीं मोर कर दे,
धन चोटार के तखत नीचे धको दे हनुमान खबर लइयो ताकत ताकत काकी ताकत बुआ ताकत फूफा ताकत जकी ताकत जीजा ताकत आंगली खाती मां भजा हनुमान खबर लइयो लगाओ बल। अरे मोर भाई अरे क्या हुआ? अरे यार हमें चिरक दो। हट, निकल जाओ यहाँ से। समझ लिया, बहुत बल लगाया। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी बस की बात नहीं है। देखिए राजाओं ने प्रयास पूरा किया धनुष तोड़ने का, आज राजाओं ने डगई न शंभू सरासन कैसे, कामी बचनो सती मनु जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं की हो गई। तमकता की तक शिव धनु धर ही उठ ही न कोटि भांति बल करही। और यहाँ दो चार राजा नहीं आए, भूप साहसी दसु एक ही बारा, लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। अरे तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। ऐसा महाराज जनक ने देखा कि ये जितने राजा हैं सब श्रीहत हो गए, हार गए, और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निजो जागी समाजा। अब राजा जनक जी के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं की ओर करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा जनक जी ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व में ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, परंतु वाहिर दुर्भाग्य अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। नृपन बिलो की जनक के अकुलाने, बोले बचनो रोष जन सा